संस्कृत पाठमाला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम महाकवि कालिदास की काव्य शैली के बारे में संक्षिप्त रूप से जानने का प्रयास करेंगे। महाकवि कालिदास, जैसा कि कहा गया है, कविता कामिनी विलास, तो संस्कृत कविता के विलास कहे जाते हैं और महाकवि कालिदास को संस्कृत वाङ्मय में जो अमरता प्राप्त हुई है, वह अमरता वस्तुतः उनकी शैलीगत प्रावीण्य के कारण ही प्राप्त हुई है। और उनकी काव्य शैली की पहली विशेषता जो है वो है महाकवि कालिदास की मौलिक उद्भावनाएं। महाकवि कालिदास ने अपनी कविता का विषय जो है भले ही प्राचीन पौराणिक गाथाओं से प्राप्त किया हो, लेकिन उसे अपना रचना सामर्थ्य प्रदान किया। अपने कला कौशल से जो है नीरस और अप्रचलित जो है कथानक को भी जो है उन्होंने अत्यंत रुचिकर और मनोमुग्धकारी बना दिया। इस प्रकार का जो सामर्थ्य है वो महाकवि कालिदास में हमको प्राप्त होता है। और कथाएं भली बहुत प्रचलित और पौराणिक रही हो, लेकिन उन कथाओं का जो गुंफन हमको महाकवि कालिदास की काव्य रचनाओं में मिलता है, वो सहृदय पाठकों को जो है चमत्कृत कर देने वाला है। महाकवि कालिदास जो है सर्वतोमुखी प्रतिभा के धनी कवि कहे जा सकते हैं। चाहे महाकाव्य हो, चाहे गीति काव्य हो, चाहे नाटक हो, उनकी जो अप्रतिहत गति है वो सभी विधाओं में जो है अप्रतिम है। और इन तीनों ही विधाओं में जो है वो अपने पूर्ण वैभव के साथ में जो है वर्णन करते हैं। विश्व के जितने जो है श्रेष्ठ कवि कहे जा सकते हैं, उन श्रेष्ठ कवियों में भी जो है चरित्र चित्रण की दृष्टि से देखें या नाट्य नैपुण्य की दृष्टि से देखें तो महाकवि कालिदास जो है सर्वथा सर्वश्रेष्ठ हैं, सबसे बढ़कर हैं। और भारतीय विचार मान्यता जो है उसके अनुसार जो है काव्य की जो मुख्य आत्मा है या काव्य का जो अंतरात्मा है वह रस है। और महाकवि कालिदास जो है उस रस को सहज और अनायास ही जो है अपने काव्यों में प्रवाहित करते प्रतीत होते हैं। हमें रस ढूंढने की आवश्यकता नहीं होती है, अपितु रस सहज रूप से प्रवाहित होता हमको परिलक्षित होता है। तो इस प्रकार की रस पेशलता जो है, इस प्रकार की जो रसमयता है, वह महाकवि कालिदास की अद्भुत और अप्रतिम प्रतिभा की परिचायक है। और वह उनके महाकाव्यों में, उनके नाटकों में और उनकी गीति काव्यों में, इन तीनों ही विधाओं में जो है हमको सर्वत्र पद पद पर प्राप्त होती है। यदि ये कहा जाए तो इसमें कोई किसी प्रकार की अतिरंजना, अतिशयोक्ति नहीं होगी। और महाकवि कालिदास का जो कवि कर्म कौशल है, उसने जो है संस्कृत काव्य जगत को भावाभिव्यंजना और सौंदर्यानुभूति के उच्चतम शिखर पर पहुंचाया है। इसमें भी जो है कोई अतिरंजना नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि महाकवि कालिदास की शैली में न तो पुराणों जैसी जो है शिथिलता है और न ही परवर्ती जो काव्य हैं उन परवर्ती काव्यों जैसी अतिरंजना है। केवल सप्तचित्र नहीं है, महाकवि कालिदास के काव्य जो है वो रस चित्रों से परिपूर्ण है। हम ये कह सकते हैं कि उनकी शैली जो है विशेष रूप से सीधी, साधी और सहृदय पाठक को सहज ही आकर्षित करने वाली है। और हम यह भी कह सकते हैं कि वह शैली जो है कृत्रिमता से परे है। महाकवि कालिदास की जो भाषा है वह सहज है और सहज संवाद का जो है हिस्सा है और सहज बोध को भी जो है जगाने वाली है।
उनके वर्णों की जो अद्वितीय साधारणता है, उनकी जो धारा प्रवाह भाषा है, उनका जो शब्द चयन है, उनका जो शब्द सौंदर्य है, उनका जो शब्दौचित्य है, ये सारे के सारे यदि हम कहें निरुपम हैं, अनुपम हैं, बेजोड़ है, तो इसमें किसी प्रकार का संशय हमें नहीं होना चाहिए। और अलंकार उनके काव्य का एक महत्वपूर्ण जो है तत्व कहा जा सकता है। महाकवि कालिदास की भाषा में हमको जो है बहुत लंबे लंबे समासों की जो है सृष्टि जो है दिखाई नहीं पड़ेगी। क्लिष्ट पद जो है बहुत ज़्यादा क्लिष्ट हो, जिनके लिए आपको जो है शब्दकोश का सहारा लेना पड़े, इस प्रकार की क्लिष्टता भी वहाँ पर नहीं है। और प्रयत्न साध्यता अर्थ के जो है अवगम में हो, अर्थ के अवबोध में हो, ऐसी बात भी नहीं है। तो इन समस्त चीज़ों का जो है यदि हम कहें कि महाकवि कालिदास की भाषा में अभाव है, वहाँ लघु लघु समासों की जो है प्रचुरता है, अक्लिष्ट पदों का जो है संयोजन है, और अनायास बिना प्रयत्न साध्य जो है अर्थावबोध की जो है प्रचुरता है, तो यह बात जो है महाकवि कालिदास की काव्य शैली के विषय में बिल्कुल संगत प्रतीत होती है। और उनकी जो शैली है वह हम कह सकते हैं कि प्रसाद गुण से परिपूर्ण है, लालित्य से युक्त है और शब्द परिष्कारों से परिष्कृत है। उनके सारे के सारे जो ग्रंथ हैं, उनकी सारी की सारी जो रचनाएं हैं, वो वैदर्भी रीति में जो है लिखी गई है। और वैदर्भी रीति की परिभाषा को परिभाषित करते हुए हमारे काव्यकारों ने कहा है, माधुर्य व्यंजकैर्वर्णैः रचना ललितात्मिका अवृत्तिर अल्पवृत्तिर्वा वैदर्भी रीति रिष्यते। तो इस प्रकार की जो है महाकवि कालिदास की प्रसादमयी जो है वैदर्भी रीति जो है हमको सर्वत्र उनकी काव्य रचनाओं में दृग्गोचर होती है, दिखाई देती है। और महाकवि कालिदास की रचनाओं की एक विशेषता ये भी कही जा सकती है कि वो किसी भी भाव को जो है बहुत कम शब्दों में, बहुत ही स्पष्ट शब्दों में जो है, जिसको हम कहेंगे कि अभिधा बोध्य न बना करके वो उसको व्यंजना बोध्य बनाते हैं। महाकवि कालिदास जो है सीधे सीधे अभिधा के कवि नहीं कहे जा सकते हैं। हमको यह मानना ही होगा कि महाकवि कालिदास व्यंजना के कवि हैं। उनके काव्यों में जो है भावाभि व्यंजना जो है वो हमको सर्वत्र पद पद पर जो है दिखलाई देती है। और उसकी इस भावाभि व्यंजना को जो है जान करके जो पाठक है, जो श्रोता है, जो सहृदय है, जो सभ्य है, वो निश्चय ही जो है मंत्र मुग्ध सा हो जाता है। और हम कह सकते हैं कि जो है समस्त जो मानवोचित भाव हैं, उन मानवोचित भावों को यथातथ रूप में, उसी रूप में जो है प्रकट करने का जो महाकवि कालिदास का अद्वितीय सामर्थ्य है, वो निश्चय ही प्रशंसनीय है और वह वरेण्य है, प्रशस्य है और सभी के द्वारा स्वीकार्य भी है। और सबसे बड़ी बात कि वह कौशल जो रचना कौशल या वो उनका सामर्थ्य जो है वह स्वाभाविक है, वो कृत्रिम नहीं है। यदि हम देखें कुमार संभव में, जहाँ पर जो है लज्जा युक्त जो है भगवती पार्वती जो है वो खड़ी है और वो अपने पिता के सामने खड़ी है और देवर्षि नारद जो है कुछ वक्तव्य उस समय देते हैं, तो उस वक्तव्य को सुनकर के भगवती पार्वती का जो रिएक्शन है या भगवती पार्वती की जो प्रतिक्रिया है, उसको यदि हम सुने तो पता चलेगा कि महाकवि कालिदास किस प्रकार से जो है लज्जाशीलता जो है और जो अंतः प्रेम है या आनंदातिरेक के जो गोपन है, उसको किस प्रकार से जो है मार्मिक व्यंजना जो है उसकी करते हैं। एवं वादिनी देवर्षौ
पार्श्वे पितुरधोमुखी लीला कमलपत्राणी गणयामास पार्वती। देवस्ती ने जो वक्तव्य दिया उस पर जो है भगवती पार्वती जो है वो लीला पद्म के जो है पत्रों को गिनने में लग जाती है। तो यहाँ पर जो है भगवती की जो लज्जाशीलता है वो यहाँ निश्चय ही व्यंग्य है। और इस स्थल पर जो है महाकवि कालिदास ने अपनी रमणीय कल्पना के माध्यम से लंबा चौड़ा जो है वर्णन नहीं किया है, लेकिन बहुत कम शब्दों में जो है वो लज्जाशीलता को जो है व्यंग्य के द्वारा यहाँ स्पष्ट किया है। और भी जो है जो काव्यगत रमणीयता है वो भी महाकवि कालिदास की काव्य रचनाओं में जो है हमको पद पद पर प्राप्त होती है। और अगर हम ये कहें कि माघ के द्वारा शनि शनि नवताम उपेति तदेव रूपम रमणीयताया, ये इस प्रकार का जो कथन किया गया है, इस प्रकार की जो अभियुक्ति की गई है, वो अभियुक्ति निश्चित रूप से महाकवि कालिदास के साथ में जो है अक्षरशः संगत होती है। तो इसमें किसी प्रकार का अतिरेक नहीं माना जाना चाहिए। साथ ही साथ रस सृष्टि में जो है महाकवि कालिदास जो है वो अनुपम है, निरुपम है। कविता कामिनी के जो है श्रृंगार को करने में जो है वो एक सक्षम जो है चित्रकार के रूप में, एक सक्षम जो है काव्यकार के रूप में हम सभी के समक्ष जो है उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से जो है हम ये कह सकते हैं कि महाकवि कालिदास का जो श्रृंगार वर्णन है वह अद्भुत और अद्वितीय है, सर्वथा अनूठा है। और श्रृंगार रस के जो दोनों पक्ष हैं, श्रृंगार के जो दोनों पक्ष हैं संयोग और विप्रलंब, उन दोनों के सूक्ष्म जो है और हृदय स्पर्शी चित्र को प्रस्तुत करने में महाकवि कालिदास ने अपने काव्यों में जो है अत्यंत ही सफलता प्राप्त की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कोमल और सुकुमार वृत्तियों की जो है अभिव्यक्ति में जो है महाकवि कालिदास का एक छत्र राज्य है, ऐसा यदि कहा जाए तो इसमें भी जो है अतिरेक की कोई बात नहीं है। कोमल कांत जो पदावली है, उस पदावली को रचने वाले जयदेव जो है वो महाकवि कालिदास को जो है कविता कामिनी विलास इस रूप में याद करते हैं, इस रूप में उनको जो है प्रसिद्ध करते हैं। तो निश्चय ही उनकी जो है पदगत रम्यता या जो है कोमल कांत पदावलीगत जो है रम्यता है वह निश्चय ही श्रेयसी है। इसको भी हमें अपने ध्यान में अवबोध में रखना चाहिए। चाहे कुमार संभवम का रति विलाप हो या रघुवंश का जो है अज विलाप हो, उन दोनों ही को पढ़ करके या सुन करके जो कोई भी सहृदय पाठक होगा उसके मन में केवल रति या अज के प्रति सहानुभूति उत्पन्न होती हो ऐसी बात नहीं, बल्कि जो है सहृदय पाठक रति विलाप के साथ, अज विलाप के साथ स्वयं को भी विलाप करता हुआ सा महसूस करता है। तो ये महाकवि कालिदास की जो है अद्वितीयता है श्रृंगार के, और श्रृंगार में भी जो है विप्रलंब श्रृंगार की जो है संसाधन में उसको संख्यात करने में, उसको चित्रित करने में, उसको प्रकट करने में। और भगवान शंकर के द्वारा जो है जब मदन के शरीर को भस्मांत कर दिया जाता है, भस्म मात्रावशेष कर दिया जाता है, तो उसके भस्म के पास में बैठी हुई जो है वो रति जो है विलाप करती हुई वो कहती है, क्या कहती है? गता एव नते निवर्तते ससखा दीप इवा निलहत अहमेव दसेव पश्ये माम अवशय्या व्यसनेन धूमिताम। हे माधव, तुम्हारे वे प्रिय सखा अर्थात कामदेव जो है वायु के झोंके से बुझे हुए दीपक के समान कभी न लौटने के लिए चले गए, और देखो मैं उस बुझे दीपक की
काली बाती के समान, काली वर्तिका के समान असह्य शोकांतकार से आवृत अभी भी बची हुई हूँ। इन शब्दों में जो है रति की मनोदशा का ये जो मार्मिक और हृदय को द्रवित कर देने वाला चित्रण हुआ है, इससे सहृदय पाठक जो है स्वतः ही जो है द्रवित हो जाता है, स्वतः ही जो है उस अनुभूति को, उस रति की जो है अनुभूति को स्वयं ही अनुभूत करने लगता है। इस प्रकार का चित्रण जो है, इस प्रकार के मार्मिक चित्रण के हम कह सकते हैं कि महाकवि कालिदास जो है वो कुशल चितेरे हैं, वो उसके कुशल जो है चित्रकार हैं। और इसी प्रकार से हम एक और जो है उदाहरण यदि देखें, इंदुमती के निधन पर जो है अज की जो है विलाप की जो स्थिति है, तो उसको भी हम देखें। स्रगीयम यदि जीवितापहा हृदये किम निहितान हन्ति माम, विषम अप्यमृतम क्वचित भवेद अमृतम वा विषम ईश्वरेच्छया। यदि वह माला जो है मारने वाली है तो हृदय पर रखी मुझको क्यों नहीं मारती, अथवा ईश्वर की इच्छा से विष भी कहीं पर अमृत हो जाता है और अमृत भी जो है कहीं पर विष हो जाता है। ये कथन जो है वस्तुतः अज के हृदय की वेदना का जो है जीता जाता जो है स्वरूप जो है वो पाठकों के समक्ष उपस्थित करता है। श्रृंगार एवं करुण रस का जो इतना सजीव, इतना भावपूर्ण, इतना चित्ताकर्षक और इतना जो है प्रभाव को उत्पन्न करने वाला प्रभावोत्पादक चित्र जो है वो महाकवि कालिदास की जो है इस प्रकार के स्थलों को चित्रित कर देने की जो अप्रतिम क्षमता है, उस क्षमता को जो है वह स्पष्ट करती है, प्रतिपादित करती है। और अलंकारों के प्रयोग में भी जो है महाकवि कालिदास का नैपुण्य जो है वो अप्रतिम स्तर का है। उनके काव्य में आया हुआ प्रत्येक जो अलंकार है वो उनकी सूक्ष्म जो पर्यवेक्षण क्षमता है, उनकी जो कला मर्मज्ञता है उसका परिचायक है। कविता कामिनी का जो कोमल कलेवर है वो कहीं पर भी जो है हमको महाकवि कालिदास के काव्यों में अलंकारों से बोझिल प्रतीत नहीं होता है। उसमें कहीं पर भी जो है गत्यवरोध नहीं है, वह कहीं पर भी जो है ऐसा नहीं लगता है कि अलंकारों के भार से जो है महाकवि कालिदास की जो भारती है वो बोझिल सी हो गई हो, ऐसा हमको प्रतीत नहीं होता है। चाहे अनुप्रास का जो है स्वाभाविक सौंदर्य हो, उसका यदि हमको अवलोकन करना हो तो भी जो है हम महाकवि कालिदास के जो है काव्यों को पढ़ेंगे तो हम उसको पद पद पर प्राप्त करेंगे। और हम ये कह सकते हैं कि कालिदास छोटे से छोटे या सरल से सरल अलंकार से लगा करके जटिल से जटिल अलंकार के प्रयोग में जो है कुशल है। चाहे यमक अलंकार हो तो यमक के अलंकार के जो है चमत्कार को भी जो है उन्होंने चारुतया प्रकट किया है। जैसे कि हम अगर देखना चाहें तो रघुवंशम के 9वें सर्ग में जो है वसंत के वर्णन का जो ये चित्र है वो हमारे लिए जो है उदाहरण स्वरूप हो सकता है। कुसुमम एवन केवलमार्तवम नवमशोकतरो स्मरदीपनम किसलय प्रसवोपि विलासिनाम मदयिता दयिता श्रवणार्पिता। ये इस प्रकार का जो है यमक के सौंदर्य का वर्णन जो है इस उदाहरण में दृष्टव्य है। और इसके साथ में हम कह सकते हैं चाहे स्वभावोक्ति अलंकार हो, शेष हो, दृष्टांत हो, उत्प्रेक्षा हो, उपमा हो, अर्थांतर न्यास हो, इन सभी का जो है समुचित प्रयोग जो है महाकवि कालिदास ने अपनी जो है प्रौढ़ जो है रचना शैली में किया है। और उपमा अलंकार के विषय में तो कहा ही जाता है कि उपमा कालिदास से ये जो है आभाणक जो है वह विश्व प्रसिद्ध ही है, जो कि महाकवि कालिदास को जो है उपमा के प्रयोग में जो है सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करती है। इसके साथ ही जो है अर्थांतर न्यास विन्यासे कालिदासो विशिष्यते, इस प्रकार का आभाणक भी जो है
प्रचलित है, जो कि महाकवि कालिदास के अर्थांतर न्यास अलंकार के प्रयोग का जो चातुर्य है, जो भूरिशता है, जो प्रायता है, उसको भी स्पष्ट करता है। उसमें भी उनके कौशल को जो है, अद्वितीय कौशल को जो है, ये आभाणक स्पष्ट करता है। इस प्रकार से यदि हम देखें तो महाकवि कालिदास जो है उपमा की दृष्टि से कहें या अन्य अलंकार अर्थांतर न्यास आदि अलंकारों की दृष्टि से कहें तो वो अद्वितीय हैं। उनका कोई दूसरा सानी जो है नहीं है, ये हमको मानना चाहिए। और इसके साथ ही साथ जो है हम ये भी कह सकते हैं कि मानव हृदय के जो कोमलतम भाव हैं, उन कोमलतम भावों का सफल चित्रण जो है वो यदि हमको कहीं गोचर होता है, प्राप्त होता है, तो वो महाकवि कालिदास के ग्रंथ हैं, महाकवि कालिदास की रचनाएं हैं। तो भाव प्रकाशन की मृदुलता और रचनात्मक कल्पना के आधिक्य के आधार पर हम कह सकते हैं कि महाकवि कालिदास का जो है स्थान विश्व के कवियों में सर्वश्रेष्ठ है और सर्वप्रथम है। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है।